जाते तो आज आतंकवाद नहीं होता। आज भारत के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या पूरा की पूरा कश्मीर हमारा होता। आज पीओके जो पाकिस्तान के अंदर वो भी हमारा होता यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात सुनी जाती। पर कोई बात नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के थे, अब गुजरात के एक प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्री हैं। हमें विश्वास है कि बचा हुआ कश्मीर भी भारत का हिस्सा होगा, ये हम सबको विश्वास है। और इसलिए ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। इस यात्रा में सम्मिलित हुए उन सब नौजवानों का जिन्होंने इतनी लंबी यात्रा की है और यहाँ से वो कावड़िया तक जाएंगे और वहां से करमसद से कावड़िया पैदल आएंगे। बहुत मेहनत आप कर रहे हैं। उन सब नौजवानों का एक बार तालियां बजाकर स्वागत कर दीजिए। आप सबका इंदौर में स्वागत है। एक बार फिर से नारा लगाऊंगा, बोलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। धन्यवाद माननीय कैलाश जी। हमारे इस यूनिटी मार्च के अंतर्गत नर्मदा प्रवाह यात्रा, जिस यात्रा जो हमारे इंदौर में आई है, उसके जो सभी बंधु यात्रा में चल रहे हैं, उनके स्वागत के लिए बोलिए भारत माता की, भारत माता की। इंदौर की धरती पर एक नया इतिहास लिखा जा रहा है और आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हम सबके वरिष्ठ नेता माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री जल संसाधन श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, माननीय मंत्री सहकारिता युवा खेल श्रीमान विश्वास कैलाश सारंग जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, माननीय राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार जी, माननीय विधायक उषा ठाकुर जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, माननीय विधायक महेंद्र आर्डिया जी, माननीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, श्रीमान महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, इस पूरे आयोजन के सूत्रधार हमारे अपने नगर जिला अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, जोरदार ताली बजा करके बहुत मेहनत की सुमित ने, और महापौर जी, सभी के लिए मंच पर बैठे सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण और आप सब, आजादी के बाद एक ऐसे विराट व्यक्तित्व को स्मरण करने के लिए मैं तो मान के चलता हूं, कांग्रेस के विषय में जब कभी बात निकलेगी तो कांग्रेस ने आजादी के पहले
जिन जिन महापुरुषों ने बड़ा योगदान दिया, केवल एक खानदान को बचाने के चक्कर में और एक खानदान के भरोसे पूरे कांग्रेस और तत्कालीन समय के महापुरुषों के साथ जितना अन्याय नेहरू परिवार, नेहरू गांधी परिवार ने किया, इतना बड़ा दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ेगा। जिस बात को लेकर के आजादी के पहले महात्मा गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला करके सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस लंबी मालिका है, लेकिन ऐसे सारे महापुरुषों को भुलाने का काम अगर किसी ने किया है और योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग के साथ इतना बड़ा व्यक्तित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो स्वयं पीएम के उस समय बहुत सहजता के साथ पूरे देश को स्वीकार होते, लेकिन विनम्रता के साथ महात्मा गांधी जी चर्चा में अपने को पीछे रख करके अपने से कम आयु के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाकर भविष्य में इस देश का नेतृत्व कैसा हो, भविष्य में देश मजबूत कैसा हो, कितने प्रकार का उनने योगदान दिया और अपना खुद का मान पीछे रखते हुए अद्वितीय योगदान देकर के जिनने कदम बढ़ाया। केवल 1, 2, 3, 4 ऐसी बड़ी बड़ी बातें छोड़ दो, वैसे तो उनके जीवन के इतने पृष्ठ हैं। वर्तमान के समय में हमने अगर उनकी आकलन करें तो सच्चे अर्थों में कई नेता बोने हो जाएंगे, लेकिन जिनने अपनी लकीर को बड़ी करने के चक्कर में बड़ी लकीर को मिटाने का प्रयास किया, दुर्भाग्य से उसको भी स्मरण करना पड़ेगा। कितने आश्चर्य की बात, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने न केवल 600 रियासतों को विलीनीकरण कराया और एक कश्मीर की गलती माननीय कैलाश जी भाई साहब ने बताई, ये बात सही है कि कश्मीर के अंदर धारा 370 लगाकर एक रियासत को अकेले प्रधानमंत्री तत्कालीन नेहरू जी ने अपने पास उसका निराकरण करने का मसला रखा, लेकिन उसके अंदर जो छोड़ी गई गलतियों का परिणाम देश कैसे भुगतता है। 40,000 निरपराध सेना के, पुलिस के, आम जनता के, किसान, मजदूर, गरीब, बच्चे, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन, सभी प्रकार के धर्म के लोग अगर मारे गए तो उस कलंक के कारण से, धारा 370 कारण से, और उसमें उतरे नहीं। आप आगे बढ़ के देखो, भारत के नक्शे के साथ कश्मीर अगर पूरा भारत को मिलता तो उसका परिणाम क्या आता? उसका परिणाम आता हम अफगानिस्तान के रास्ते से ईरान और ईरान से लेकर दुनिया से यूरोप तक जोड़ने का रास्ता निर्बाध रूप से इस देश के साथ रखते। ये भारत का सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि बीच में पीओके बना करके बीच में ये जो नया व्यवधान खड़ा करने का काम किया, ये गलती नेहरू जी की है। और उससे आगे बढ़ते हुए हम सब याद रखते, बोलने के लिए तो काफी बातें, लेकिन वास्तव में सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से इतनी सौगातें, जैसे वर्तमान के हमारे पूरे देश के अंदर ये प्रशासनिक तंत्र जो बना है, आईपीएस, आईएएस, ये जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का तंत्र है जो अंदर से लोकतंत्र को मजबूत करता है, ये पूरी ताकत अगर दिलाने का किसी ने काम किया है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री नेहरू जी के मंत्रिमंडल के उप प्रधानमंत्री, लेकिन अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी जोरदार अभिनंदन सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण से हुआ है। जहां लोकतंत्र में सरकारें आएगी चली जाएगी, लेकिन केंद्र का महत्व क्या होना चाहिए? संघीय राज पद्धति में लोकतंत्र मजबूत कैसे रहेगा? विगत 1000 साल की गुलामी के काल में जिन जिन कारण से भारत कमजोर हुआ, वो सारे घटनाक्रम को जानते हुए देश की एकता अखंडता के लिए मजबूती का काम अगर किसी ने किया है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। मुझे गर्व है इस बात का। ऐसे विराट व्यक्तित्व के लिए भी दलों की सीमा से ऊपर उठ करके यशस्वी प्रधानमंत्री ने श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में एक एक करके वो सारी अच्छी बातों को पुनर्स्थापित करने का उन्होंने संकल्प लिया। और वाकई किसी के मिटाए कोई मिटता है क्या? किसी के भुलाए कोई भूलता है क्या? कागज पे आप अपने खानदान को भारत रत्न दिलवा दो, नेहरू जी ने ले लिया, इंदिरा जी को दिया, राजीव गांधी को दिया, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अद्वितीय वो प्रतिमा जिसके माध्यम से उनके विराट व्यक्तित्व को
सदियों तक याद रखा जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के माध्यम से। और प्रतिमा बनाने के लिए भी घर घर से व्यक्तिगत रूप से जिसके पास जो धातु का टुकड़ा वो कलेक्शन करते हुए पूरे समाज का योगदान दिलाते हैं। और केवल एक विशाल प्रतिमा नहीं, उस प्रतिमा में आत्मा भरने के लिए पूरे देश में स्पंदन करते हुए जिस प्रकार से जब भी मौका मिलता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्मरण कराने का ये अद्वितीय जो प्रयास हुआ है हमारे लिए, ये भारत माता ये केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये भरत भूमि है, ये पुण्य भूमि है और ये सस्य श्यामला साक्षात जगदम्बा है और ये जीवंत है। और जीवंत होने के नाते से इस भूमि के साथ नदियों की जो भूमिका है, शरीर के अंदर जैसे रक्त धमनियां हैं उसी प्रकार से ये नदियों के माध्यम से हम भारत माता का जीवंत रूप पाते हैं। इसलिए ये यात्रा के साथ हमारी पवित्र नदियों को जो स्मरण किया गया, ये हमारी समस्त रूप से वो जो परिकल्पना है वाकई अद्भुत है। मां नर्मदा के माध्यम से ये जो हमारा मध्य प्रदेश का हरा भरा स्वरूप बनता है वो आनंद का क्षण हमको याद आता है। ऐसे में हमारी पुण्य भूमि नागपुर, बाबा साहब अंबेडकर से नागपुर का संबंध है। संघ का हमारा शताब्दी वर्ष चल रहा है। हाँ, हमें गर्व है एक राष्ट्रवादी संगठन का पवित्र उद्भव 100 साल पहले डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के माध्यम से नागपुर से हुआ है। ऐसे पवित्र धाम से ये यात्रा प्रारंभ होकर के एक देशभक्त व्यक्तित्व को याद करती हुई उनकी 150वीं जयंती मनाने जा रही है। आइए हम सब सभी यात्रियों का मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके अंदर वो जो पवित्र संकल्प है आपके माध्यम से पूरा देश उस संकल्प को दोहराएगा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत के तरफ गलत निगाह से देख नहीं सकेगी। इस देश की युवा पीढ़ी ऐसे महापुरुष को सदैव याद करती रहेगी। ऐसे संकल्प के साथ बढ़ने वाली यात्रा और थामा हुआ तिरंगा, ये योग्य नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के सामने भारत जिस रूप से दिखाई दे रहा है, सच्चे अर्थों में ये हम सबके लिए स्वर्णिम समय है, हमारे लिए गर्व करने का मौका है और हम उसके लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। कदम कदम पर कोई भी देश के साथ कोई भी मामला आता है तो देश प्रथम, इसका उदाहरण अरुणाचल के माध्यम से हमने कल भी देखा और पाकिस्तान को घर में घुस के मारते हुए भी भारत की सेना को देखा। हमें इस बात का गर्व है। आइए हम सब मिलकर के इस यात्रा और यात्रियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मेरी अपनी ओर से बोले सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।